मंत्र की व्याख्या करेंगे विस्तृत रूप में। ओम खं ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 6 शिव संकल्प सूक्त का अंतिम मंत्र। ओम सुसारथिया स्वान्यूयात मनुष्यान् नेनीयते भी शुभिवाजिनायुव रत प्रतिष्ठम यत अजिरम जवेष्ठम तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन के विषय में बताया जा रहा है। शिव संकल्प सूक्त है। शिव संकल्प उत्तम संकल्प की प्रेरणा है और इस सूक्त का देवता दिव्यता वर्ण विषय मन है। मन में शिव संकल्प होंगे, ऐसी भावना इस मंत्र में है। मन के गुण स्वभाव सामर्थ्य का वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं कि जैसे सुसारथी ही उत्तम सारथी, सुपसर्ग सुंदर उत्तम श्रेष्ठ सारथी, सारथी जो रथ का संचालन करता है, सुसारथी उत्तम सारथी अश्वान यु, अश्वान अश्वों को यु जैसे उसके समान, जैसे उत्तम सारथी अश्वों को चलाता है। यत मनुष्यान, यत अर्थात जो मनुष्यान मनुष्यों को ने नीयते ले जाता है, नि धातु का अर्थ ले जाना, ने नीयते ले जाता है। कह रहे हैं यत मनुष्यान ने नीयते, यत जो मनुष्यान मनुष्यों को ने नीयते ले जाता है, जो मनुष्यों को ले जाता है। मन के विषय में बता रहे हैं, यत ये मन के लिए आया है कि जो मन यही मनुष्यों को ले जाता है। हमें किधर जाना है, क्या करना है, कैसे जीवन चलाना है, ये सब कुछ मन निर्धारित करता है। जैसा मन चाहे जीवन को वैसा ही चलाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मन में शिव संकल्प हो तो जीवन अच्छा चलेगा। क्योंकि यत मनुष्यान ने नीयते, जो मनुष्यों को ले जाता है, ये मन ही है जो मनुष्यों को ले जाता है। कैसे ले जाता है? असु अभिशुभि वाजिना यु, सुसारथी अश्वान यु, कहा सुसारथी अश्वान यु अभिशुभि वाजिना यु, जैसे उत्तम सारथी अश्वान अश्वों को ने नियते ले जाता है। कैसे ले जाता है? अभिशुभि, अभि उपसर्ग है, ई शुभि शासन के द्वारा। इस शासन कहे थे जिसके द्वारा किसी को नियंत्रित किया जाए, इस धातु का यही अर्थ है, किसी पर शासन करना, नियंत्रण करना, उसको अपनी व्यवस्था के अंतर्गत चलाना, ये इस धातु है। अब अश्वों का अर्थ यदि घोड़े भी ले लें तो जो सारथी है वो रस्सियों से घोड़ों को अनुशासित करता है, चलाता है। तो बहुधा आपको इस मंत्र के भाष्य में ईसुभी का अर्थ लगाम रस्सियां ही मिलेगा, परंतु हमें शब्दार्थ समझना है ईसुभी शासन शक्ति के द्वारा। यदि साधारण अर्थ में लें कि एक सारथी रथ का चालक
अश्वों को चला रहा है तो वो लगाम से, रस्सियों से अश्वों को, घोड़ों को नियंत्रित कर रहा है। और जब मन की ओर जाएंगे, कहते हैं यत मनुष्यान ने नियते, यह मन मनुष्यों को ले जाता है, तो बिल्कुल वो अपने नियंत्रण में, अपने शासन सत्ता सामर्थ्य के द्वारा मनुष्यों को ले जाता है, वो अपने इच्छित दिशा में ले जाता है। वाजिना बलवान वेगवान, यू उसके समान, जैसे एक बलवान वेगवान सारथी अथवा बलवान वेगवान अश्वों को अभिशुभी कह सकते हैं, रस्सियों या लगाम द्वारा, उसके शासन, उसके नियंत्रण के द्वारा ले जाता है, चलाता है, वैसे ही मन मनुष्यों को अपने शासन, नियंत्रण, अपनी सत्ता से संचालित करता है। मनुष्यों का जीवन मन द्वारा संचालित, नियंत्रित हो रहा है। यह बात इसमें बताई जा रही है। हमारे जीवन का नियंत्रक, संचालक, उसे ले जाने वाला मन है। हिरत प्रतिष्ठम, यह मन है कहां? यह हिरत प्रतिष्ठम, हृदय में प्रतिष्ठित है। मन चेतन सत्ता है, प्रारंभ में ही बताया गया। यह हृत प्रतिष्ठम, यह हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है। यत जो अजिरम जवेष्ठम, अजिरम के दो अर्थ किए गए हैं इसमें। अज धातु का अर्थ है गति करना, अजिरम का अर्थ हो गया गतिशील, वेगवान। और आ उपसर्ग माने तो आ उपसर्ग का अर्थ नहीं, निषेध होता है। जिरम, द्रि धातु जीर्ण होना, जरा होना, तो अजिरम का अर्थ हो गया अजिर, जरा रहित तो अजरम के दो अर्थ हुए, गतिशील और जरा रहित। ये अर्थ करने का तरीका है। आप आ उपसर्ग मानकर द्रि धातु माने तो जरा रहित, और अज धातु माने तो गतिशील, दोनों ही अर्थ उत्तम है, स्वीकार्य है, तो दोनों ही ग्रहण कर लीजिए। जविष्ठम, अत्यंत वेगवान, जो धातु का अर्थ है गति करना। जविष्ठ, अत्यंत वेगवान, जैसे वरिष्ठ, कनिष्ठ आदि शब्द होते हैं, गरिष्ठ। तो कहा जविष्ठ, अत्यंत वेगवान ना। ये मन के लिए कहा जा रहा है। हृत प्रतिष्ठम, वह हृदय में प्रतिष्ठित है। अजिरम, वेगवान है और जरा रहित है। जविष्ठम का अर्थ भी है अत्यंत वेगवान, तो अजिरम का अर्थ सामान्यतः जरा रहित किया गया है। मन को कभी जीर्णता नहीं होती, मन कभी जीर्ण नहीं होता, मन कभी बूढ़ा नहीं होता, जिसे कहा गया है वह अजिर है। मन बूढ़ा नहीं होगा, तन बूढ़ा हो जाता है। वह अत्यंत वेगवान है, जरा रहित है, हृदय में प्रतिष्ठित है, और वही हमारे जीवन को, मनुष्यों को अपने शासन, नियंत्रण द्वारा ले जाता है, चलाता है। जैसे एक सारथी लगाम से, रस्सियों के शासन से, अनुशासन से रथ में बंधे हुए, रथ में जुटे हुए, जुड़े हुए घोड़ों को चलाता है, वैसे ही मन हमारे जीवन को, मनुष्यों को चलाता है। वह मन हृदय में प्रतिष्ठित है, जरा रहित है, अत्यंत वेगवान है। तत् में मनः, तत् वह, में मेरा, मनः मन, वह मेरा मन, शुभ संकल्पम, शुभ संकल्प वाला हो, शुभ संकल्प वाला हो, उत्तम संकल्प वाला, अस्तु हो, वह मेरा मन
संकल्प वाला हो, शुभ संकल्प वाला हो, शिव संकल्प वाला हो। यह बात इस मंत्र में हमको बताई गई। यह मन हृदय में प्रतिष्ठित है, यह ध्यान दें। सामान्यता हमको लगता है कि शरीर का संचालन मस्तिष्क करता है, ठीक है, मस्तिष्क ही शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये बात ठीक है, परंतु उस मस्तिष्क का नियंत्रण मन करता है जो हृदय में प्रतिष्ठित है। मन जो हमारा है वो मस्तिष्क में नहीं है। मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण करता है और मन उस मस्तिष्क का नियंत्रण करता है हृदय में बैठे बैठे। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अब चिकित्सा शास्त्र ये बता रहा है हमको कि मस्तिष्क मृत हो जाने पर भी जीवन शेष रहता है, जीवन बचा रहता है। चिकित्सक ये घोषित कर देता है कि इनका मस्तिष्क मृत हो गया है। मस्तिष्क के मृत होने के पश्चात भी वह जीवित रहता है। यद्यप चूंकि शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, और जब मस्तिष्क ही मृत हो गया तो शरीर अपनी क्रियाएं नहीं कर पाएगा, वो हाथ पैर नहीं हिला सकता क्योंकि मस्तिष्क मृत हो गया है। कहां कैसे हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, क्या करना है, इसका निर्देशन तो मस्तिष्क करता है, और मस्तिष्क मृत हो गया है तो शरीर के अंग ये क्रियाएं नहीं कर सकेंगे। फिर भी वो शरीर जीवित रहता है, हृदय धड़कता रहता है, रक्त का संचार होता रहता है, श्वास चलती रहती है, रक्त का शुद्धिकरण होता रहेगा, संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होता रहेगा। मस्तिष्क का निर्देश न मिलने से शरीर के अंग स्वैच्छिक कार्य नहीं कर सकेंगे। इससे भी इस बात की पुष्टि हुई कि शरीर का मुख्य संचालक मन है, मस्तिष्क नहीं। मस्तिष्क का संचालन करने वाला भी मन है और वह हृदय में प्रतिष्ठित है, मस्तिष्क में नहीं। मुझे लगा कि ये बात इस मंत्र को समझने में उपयोगी हो सकती है, अतः हमने आपसे निवेदन किया। अब आप लोग जैसा उचित समझें अपने प्रश्न विचार जो भी हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं, क्या वो कुसंग और कुसंस्कार के कारण आते हैं पिछले हुए? निश्चित रूप से कहीं से तो हमने ग्रहण किए हैं उन विचारों को, अच्छे बुरे विचार जो भी मन में हैं वो हमने कहीं से तो ग्रहण किए हैं। यही तो कहा जा रहा है मन शिव संकल्प वाला हो, प्रयास करें धीरे धीरे उत्तम विचारों को ग्रहण करें। तो जब नए विचार, उत्तम विचार आप ग्रहण करेंगे तो जो कुछ विचार मन में ऐसे रह गए हैं धीरे धीरे वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मानकर चलें। ओम। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद स्वामी। ये किसी का और कोई प्रश्न विचार ना हो तो वेदाष्टक का पाठ करें और समापन करें। वेदाष्टक की पुस्तक भी आज प्राप्त हो गई है प्रकाशित होकर के। जी वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ करें। मैं प्रारंभ करता हूँ। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं
होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी व आकुति समान हृदयानि व समानम अस्तु वो मना यथा वा सुसह्यस्ति। जी करती रहिए क्रम से। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम आग्नेयाय वीतये किरणानोह विदातये निहोता स्वस्ति बहर्षि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। अथर्वेद प्रथम मंत्र। ओम एतर सप्ताह पर्यन्ते विश्वरूपाणि विवृता वचस्पति बलातेषां तन्मो अद्य ददातु मे। अथर्वेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अस्विना कृतं वाम वृषभो देवो रजसा पृथिव्या सहस्रम संसा उत एकविष्टो सर्वान् तान् उपयाता पिबध्ये। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईश्वेता ऊर्जेता वैवाहिस्त देवो वा सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि आवेद्याम् अगन्या इंद्राय भागम प्रजावती अनमीवा अयक्षिणः नावा स्वेन ईषदमा अगतंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् बह्वी यजमानस्य पाशेन पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं यो वसो आदित्ये पुरुषा सो वसो अहम्। ओम खं ब्रह्मो। जी नमस्ते स्वामी जी। जी बोलिए। स्वामी जी ये सूक्त का अध्ययन करने के बाद ये ऐसा लगा कि मन मन का मतलब एक अलग ही मन मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मन की एक अलग सत्ता है, चेतन सत्ता है मन की भी एक। पर कभी कभी हम कहते हैं, जैसे कुछ भी कहते हैं मेरा मन खराब है, तो वो क्या चीज है जो कहती है मेरा, जिसका ये मन है, क्या उसे आत्मा या परमात्मा मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो मान सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा की एक सत्ता माने, परमात्मा की सत्ता माने, मुक्त तो वही है। मन भी कहा जा रहा है, तो जब हम कहते हैं मेरा मन, तो कह सकते हैं आप कि भाई वो कौन है जो कह रहा है मेरा मन। वैसे तो बोलचाल में लोग कह देते हैं मेरी आत्मा, कहते हैं। तो जब मेरी आत्मा कह सकते हैं, तो फिर ये मेरी आत्मा कौन कह रहा है? तो सहज बोल चाल में हम क्या क्या कैसे बोल जाते हैं, उससे कोई बहुत गंभीर सिद्धांत का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। परमात्मा, आत्मा, मन, शरीर, जीव, प्रकृति, ये दर्शन शास्त्र के बहुत गूढ़ और गंभीर विषय है। इन सब का निर्णय इतनी सरलता से नहीं करना चाहिए। और हम तो आपसे लगातार यही कहते आए हैं कि जहां तक हो सके अभी
इतने गंभीर विषयों से बचना चाहिए, अपने मन को इससे बचाना चाहिए, इसमें नहीं फंसना चाहिए। अभी आप लोग सरलता से वेद मंत्रों का स्वाध्याय करें जैसे हम लोग कर रहे हैं शाब्दिक अर्थ, और जो भी जानकारियां मिलती जाएं उससे, जैसे इसमें जो मन के विषय में बताया गया उसको समझें, उसका उपयोग करें, लाभ उठाएं, वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। अब ये मन क्या है, आत्मा ही मन है या आत्मा से पृथक मन है, तो परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा एक है या अलग है। तो ऐसे गंभीर दार्शनिक प्रश्नों से हम यही कहना चाहते हैं यथासंभव बचें। अभी ये बहुत बड़े होकर के, परिपक्व होकर के सभी दार्शनिक मतों का गंभीरता से अध्ययन करें। सबसे पहले तो वेद का ढंग से स्वाध्याय कर लें, तब इन प्रश्नों पर विचार करें। तो जैसे बोलचाल में हमने कह दिया मेरा मन, कह देते हैं मेरी आत्मा, है ना, कहते हैं उनकी आत्मा मर गई है। अब एक तो कहते हैं सब आत्मा तो अजर अमर है, और कह देते हैं इनकी आत्मा मर गई है। अब आत्मा मर गई है तो बचा क्या? वेद में भी मंत्र आता है कि हमें पुनः आत्मा प्राप्त हो। मैंने कहा भाई आत्मा किसे प्राप्त होगी? सब कुछ तो कहते हैं आत्मा को प्राप्त होता है, अब ये आत्मा किसे प्राप्त होगी, वो क्या है, कौन है? तो हमारा यही निवेदन है कि शिव संकल्प सूक्त के स्वाध्याय में हमको बहुत उपयोगी जानकारी मिली कि शरीर का, इस जीवन का संचालन मन करता है, और मन शिव संकल्प वाला हो, शुभ संकल्प वाला हो, इसका प्रयास करें हम लोग तो हमारा जीवन उत्तम बनेगा। जो जानकारी मिली है, जो हमने सीखा है, उसका लाभ उठाएं, उसको ऐसे उलझाव वाले दार्शनिक प्रश्नों में उलझा करके जो हमें सीधा सीधा उसका लाभ अमृत मिल रहा है, उससे अपने जीवन को वंचित न करें। हमारा तो यही निवेदन है। से जिसके सामर्थ्य है वो दर्शन शास्त्र पर चर्चा अवश्य करे। दर्शन शास्त्र हमारा विषय रहा है और अच्छा रहा है, फिर भी हम चाहते हैं कि लोग उससे बहुत ज्यादा प्रारंभ में तो ना ही उलझें, वेद का स्वाध्याय करने के पश्चात दर्शन शास्त्र का अध्ययन करें, तब इन प्रश्नों का कुछ समाधान संभव होगा। ओम। जी स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। जी बोलिए। कभी कभी एक मुहावरा जैसा इस्तेमाल होता है, मन मर गया, मेरा तो मन ही मार दिया। तो ये किस तरह की शब्दावली है? यही तो उन्होंने भी कहा था, यही कहा ना कि मेरा मन, तो ये कौन है जो कह रहा है मेरा मन? तो मन मार दिया का अर्थ ये होता है कि हमारा मन जो चाहता था, जो इच्छा थी, उसको मार दिया। मतलब एक तरह से संक्षेप में कह दिया है तो काव्य में या बोलचाल में बहुत इस तरह का होता है। मन मार दिया का अर्थ ये नहीं कि मन मर गया, मन तो नहीं मरेगा, कभी नहीं कहा ना। मस्तिष्क मृत हो जाता है, उसके बाद भी शरीर जीवित रहता है, वो सारी क्रियाओं का संचालन मन करता है हृदय में बैठकर, हृदय प्रतिष्ठम। तो मन तो नहीं मरेगा। तो मन मारने का अर्थ है कि भाई मन मार कर ये कार्य कर रहे हैं, तो मन को मारने का उस रूप में अर्थ नहीं ले सकते। वहां यही भाव है तो जो हमारा मन था करने का, या क्या कह सकते हैं जो हमारी इच्छा थी, जो मन चाहता था, वो परिस्थिति बस हम नहीं कर पाए, आपके दबाव में वो करना पड़ रहा है जो मन नहीं चाहता था, तो उसको कहते हैं कि मन मार के कार्य करना। भाई एक बड़े उत्साह से हमारे ये ऐसा होगा, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, भैया मन मर गया, जो भी एक उत्साह से आए थे, मन में था ये ऐसा किया जाना चाहिए, परिस्थिति बदल गई, नहीं कर पाए, तो वो प्रत्येक रूप में कह दिया मन मारना। मन नहीं मरता। हाँ, इसको यूं देखें जैसे सामान्यतः दयानंद जी ने भी कहा है, कहते मंच पुकारते हैं, तो मंच नहीं पुकारते हैं, मंच पर बैठे हुए लोग पुकारते हैं। अभी भी हम लोग समाचार पत्रों में, मीडिया में देखते, कहते हैं भाई नई दिल्ली का ये विचार है, मॉस्को का ये कहना है ना, इस प्रकार की बातें आती हैं। तो दिल्ली का कहना का अर्थ होता है भारत सरकार का कहना है, भारत सरकार की इस विषय में ऐसी सोच है, ऐसे विचार है। तो वो इस प्रकार के प्रतीकात्मक भाव होते हैं, हमें उसको
उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। ओम। तो इसका अर्थ स्वामी जी इस तरह से समझाए कि व्यक्ति को निरुत्साहित कर दिया गया, हताश कर दिया गया, ऐसा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने उपयोग किया।